हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज करतार सिंह हियर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग लास्ट क्लास में, अगर आपको ध्यान हो तो, हम लोगों ने टेक्स्ट पढ़ लिया था पूरा पोएम का। और उसके बाद उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे शेक्सपियर के बारे में, सोनेट के बारे में और इस पोएम के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, उन सब पे बात कर ली थी। यानी कि हमने पोएम को अच्छे से पढ़ लिया। और आज वाले सेशन में आप देख रहे होंगे कि हम इसके क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्योंकि कोई एग्जाम तो अपने पास अभी ऐसा हुआ नहीं है आरपीएससी का या किसी और ऐसे का जिसमें से अपन पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकें। तो हम कोशिश ही कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, जो आपको शायद इस टॉपिक की तैयारी करने में और इसको समझने में और इसका आपको अपना खुद का एक असेसमेंट करने में बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पोएम से और कैसे आपको आंसर्स देना है। आप साथ साथ में आंसर देते जाइए और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है केटी सर इंग्लिश, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है ना। इसके दोनों पार्ट भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, तो वहां पर आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, हु रोट सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन जो है ना आपके, वो आने वाले भी ऐसे ही हैं। बेसिक क्वेश्चंस आएंगे और जो पोएम्स के बारे में चीजें जो पूछ सकता है, उनके टेक्स्ट के बारे में पूछ सकता है, वही क्वेश्चंस रहेंगे। तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, इसको किसने लिखा था? जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर या जॉफ्रे चौसर। तो आप सबको पता है कि विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सी आंसर हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबरिंग ऑफ सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इसकी नंबरिंग क्या है? सोनेट 55 है, सोनेट 18 है, सोनेट 126 है, सोनेट 154 है। एज ऑल यू गाइज नो, शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। टोटल 154 सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखे थे दोस्तों। और इसमें से जो ये शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे है, ये सोनेट नंबर 18 है, जिसमें ये एक फेयर यूथ को डेडिकेट या एड्रेस कर रहा है, जो WH होगा। अब WH रियोट्सले हेनरी है या वो जो है विलियम हर्बर्ट है, वो एक डिबेट का विषय है। बट ये जो है सोनेट 18 है और 154 में से ये जो इसने 3-4 पार्ट बांटे हैं, ये 1 से लेके जो 126 है, ये सारे सोनेट जो है WH को डेडिकेट करता है। और ये सोनेट 18 जो है उसी क्रम में एक सोनेट है दोस्तों। ये वाला समझ में आ गया आपको। 2 क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए आप, व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे। तो ये शेक्सपियर के सोनेट्स की, सभी सोनेट्स की खास बात है कि सोनेट 1, 2, 3 ऐसे 154 तक इसने जो है वो नंबरिंग की है। और उन पोएम्स की, उन सोनेट्स जो पहली लाइन है, जनरली वो उसका दूसरा नाम होता है। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है, ओपनिंग लाइन है, वो यही है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। और यही जो है इसका कहीं ना कहीं फर्स्ट लाइन, और यही इसका एक टाइटल भी दूसरा रखा जाता है सोनेट 18 के अलावा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ सोनेट इज शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे। सोनेट कौन से प्रकार का है? अब देखो, मेनली सोनेट 3 तरह के होते हैं। एक पैट्रियार्कन सोनेट होता है, एक आपको ध्यान होगा कि वो शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट होता है, एक स्पेंसरियन सोनेट होता है। कुछ छोटे मोटे प्रकार और भी होते हैं सोनेट के। एक कर्टल सोनेट होता है, रिवर्सल सोनेट होता है, क्राउन सोनेट होता है। बट ये वाला जो सोनेट है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ये जो सोनेट है, ये इंग्लिश सोनेट में आता है, ये शेक्सपियरियन सोनेट में आता है। तो इसको आप पैट्रियार्कन सोनेट बोलेंगे, स्पेंसरियन, शेक्सपियरियन या मिल्टोनिक, ये शेक्सपियरियन सोनेट है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के करने से आपको थियोरी भी समझ में आएगी, और थियोरी पढ़ेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाउ मेनी लाइन्स डज शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे कंटेन। इसमें कितनी लाइन्स हैं? एज यू ऑल नो, ए सोनेट कंटेन्स
ओनली 14 लाइन्स, 14 लाइन्स होती हैं इसके अंदर, तो इसमें आंसर जो है ये 14 वाला होगा, बी आप लोग कर देंगे। इसकी राइम स्कीम क्या है, तो जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है इसमें आपको ध्यान होगा, शेक्सपियरियन सोनेट की अगर आप बात करें दोस्तों तो इसमें 3 क्वैट्रन्स होते हैं, एक इसमें कपलेट होता है। जो 3 क्वैट्रन्स होते हैं उनकी राइम स्कीम होती है ए बी, सी डी, ई एफ, और जो कपलेट होता है उसकी होती है जी। तो ए बी, सी डी, ई एफ और जी किसमें दिया हुआ है, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अब्बा कीड़े ए बी ए सी डी, ये पेट्रार्कन सोनेट की होती है। और अगर हम स्पेंसरियन सोनेट की बात करें तो वो ऐसी होती है ए बी फिर बी से शुरू होता है, फर्स्ट क्वार्टरन की लास्ट लाइन जो होती है नेक्स्ट क्वार्टरन की फर्स्ट लाइन से राइम करती है, सेम लिंक होती है वो, तो 20 शुरू होती है। तो ये वाला यहां पर होगा ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन बनने चाहिए दोस्तों। इसके आगे देखिए, हाउ मेनी क्वेट्रन्स आर देयर इन द पोएम, इस पोएम में क्वेट्रन्स कितने, तो देखो टोटल जो क्वेट्रन की बात कर रहा है, क्वेट्रन होता है 4 लाइन, तो 4 लाइन के 3 क्वेट्रन्स हैं तो 3 होगा, है ना। एक इसमें कपलेट है जिसमें 2 लाइन होती है, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट फॉलोज द 3 क्वेट्रन्स, फिर 3 क्वेट्रन्स के बाद क्या आता है, कपलेट आता है, तो आंसर हो जाएगा कपलेट, 8 का आंसर दोस्तों। विच लाइन्स फॉर्म द फाइनल राइमिंग कपलेट, कौन सी लाइन कपलेट बनाती हैं, तो देखो भाई 4 लाइन्स के 3 क्वेट्रन्स, तो ये 4 लाइन के अगर 3 क्वेट्रन हो गए तो अपने पास टोटल लाइन हो गई 12। अब कपलेट किससे बनेगा, फाइनल राइमिंग कपलेट जो एक जैसी राइम होती है जी वो किससे बनेगा, 12 लाइन के बाद, यानी कि 13 से और 14 से, तो 7 8 9 10 13 14 11 12 13 14 से जो कपलेट बनता है इसका वो 13 और 14 लाइंस में बनता है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जिन्होंने इस टॉपिक के, इस पोएम के, इस सोनेट के तीनों वीडियोस देखे हैं मेरे, पोएट्री का टेक्स्ट, फिर उसका पूरा एनालिसिस और उसके पूरे नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट नोट्स, वो पढ़ लिए तो आपको क्वेश्चन बहुत ऐसे तुरंत आ रहे होंगे, आप लगा पा रहे होंगे आंसर। देखिए अगला, द सोनेट इज रिटन इन, कोई सा भी सोनेट हो, चाहे ये वाला चाहे कोई और सोनेट हो, सोनेट जो होते हैं जनरली वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। कोई 1-2 सोनेट हैं, जैसे वो एक आता है वंजिन सोनेट, पुष्किन सोनेट, वो एम्बिक टेट्रामीटर में होता है ना, वो वैसे भी एक माइनर है, वेरिएंट है उसका, तो वो नहीं, बाकी एम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। एम्बिक का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा और उसके बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, ठीक है ना, ऐसे 2-2 सिलेबल के 5 फीट होंगे और टोटल इसमें 10 सिलेबल्स होते हैं एक लाइन में, इसलिए इसको डेका सिलेबिक भी कहते हैं, डेका सिलेबिक भी कहते हैं। ये एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ट्रोकेइक और हेक्सामीटर फिर बस नहीं, एम्बिक पेंटामीटर, कोई एम्बिक होते हैं, एनापेस्टिक होते हैं, ट्रोकेइक होते हैं, तो ये एम्बिक में लिखा जाता है। पेंटा 5 फीट होते हैं इसके अंदर, तो आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, देखो द वोल्टा टर्न इन थॉट, वोल्टा होता है जब ये सोनेट्स में पाया जाता है, स्पेशली पेट्रार्कन सोनेट में वैसे वोल्टा होता है, जहां पर 8 लाइंस के बाद जो 9th लाइन आती है, 8 लाइन का एक ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का एक सेस्टेट होता है। 8 लाइन के बाद एक सिजुरा, फुल स्टॉप या कोमा आता है और उसके बाद चेंज ऑफ थॉट होता है, टर्न होता है या वोल्टा होता है, जो जनरली 9th लाइन में आता है, बट कभी कभी वो जैसे मिल्टोनिक सोनेट है वो 8th लाइन में दे देता है। तो ये कौन सी लाइन में आता है, जनरली 8th और 9th लाइन में आता है। इस लाइन सोनेट 18 में भी है, 8th लाइन से शुरू होता है, वो कहना शुरू करता है कि समर तुम चाहे कैसी हो लेकिन तुम शॉर्ट लिव्ड हो, तुम खत्म होती हो। और फिर 9th लाइन से शुरू करता है कि जो लाइफ, जो डेथ है, उस डेथ का असर पोएट के जो दोस्त है WH उस पे नहीं होगा और उसकी कविताओं पे नहीं होगा, आर्ट पे नहीं होगा। 8th और 9th में टर्न इन थॉट होता है, वोल्टा जिसको आप कहते हैं वो आता है इसमें। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना ध्यान से इसको।
शेक्सपियर मे हैव एड्रेस द सोनेट 18 टू। शेक्सपियर ने ये जो सोनेट 18 है ये किसको एड्रेस किया होगा, किसको एड्रेस किया होगा इसने? हेनरी रियोस्ले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन किया है क्या? बिल्कुल किया है। फिर देखिए इसको किया है, बिल्कुल किया है। विलियम हर्बर्ट को भी किया है, बिल्कुल इसको भी किया है। डार्क लेडी सोनेट 18 नहीं, 1 से लेके 126 तक जो है ये WH को एड्रेस किए गए हैं, WH को। तो डार्क लेडी को तो 127 से 152 तक वाले किए गए, तो ये नहीं होगा। क्लासिकल गॉड क्यूपिड ये 153 और 154 वाले सोनेट हैं, तो ये भी नहीं होंगे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर आप लोग करेंगे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। यस, ये हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ नहीं, सेकंड और थर्ड नहीं, सारे नहीं, केवल फर्स्ट और सेकंड का सोनेट 18 जो है WH को किया गया था। वो WH हेनरी रियोस्ले भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग विलियम हर्बर्ट कहते हैं। तो आंसर इसका 1 और 2 दोनों हो सकता है ओनली। द पोएट कंपेयर्स द बिलव्ड टू, ये पोएट जो है बिलव्ड को, अपने प्रेमी को या अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को किससे कंपेयर करता है? स्टार से, रोज से, समर्स डे से, विंटर्स नाइट। बिल्कुल समर डे पहली लाइन में है। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो समर डे से ही कंपेयर करता है, तो आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएम वाई इज द बिलव्ड मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। इस पोएम के हिसाब से जो उसका बिलव्ड है, उसका जो दोस्त, उसका जो फ्रेंड है, वो ज्यादा लवली और वो ज्यादा मोर टेम्परेट क्यों है? देखो क्यों है, क्योंकि जो दो बातें पढ़ी थी हम लोगों ने। एक तो समर्स जो होती है ना, वो कभी बहुत ज्यादा टू हॉट हो जाती हैं, कभी वो कवर्ड हो जाती हैं, डिम्ड हो जाती हैं क्लाउड से, कभी वो बहुत तेज तूफान आते हैं गर्मियों में तो वो फूलों को भी बर्बाद कर देते हैं, तो बहुत एग्रेसिव हो जाती है। लेकिन जो उसका दोस्त है वो काम है, प्लेजेंट है, टेम्परेंट है, लवली है, उसके वर्च्यू पर्सन है, वर्चुअस है। तो ये क्यों कहता है? बिकॉज ब्यूटी लास्ट फॉर एवर, बिकॉज समर इज टू हार्श और शॉर्ट, बिकॉज द बिलव्ड नेवर एजेस, बिकॉज लव इज इटर्नल। वो अपने दोस्त को ज्यादा लवली और ज्यादा टेम्परेट क्यों कहता है? क्योंकि जो हॉट है ना समर इज टू हार्श, वो ज्यादा हार्श है, ज्यादा शॉर्ट है, तो उसका दोस्त बढ़िया है। ये वाली बात होगी, बी आंसर करेंगे इसमें। ठीक है ना दोस्तों, इसका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो व्हाट हैपेंस टू समर्स ब्यूटी। समर की ब्यूटी को क्या हो जाता है? अकॉर्डिंग टू द पोएम वो एक न एक दिन खत्म हो जाती है, उसको डेथ अपनी शैडो में ले लेती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, टेम्परेरी होती है, 1.5-2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाती है। उसकी जो समर्स लीज है, लाइफ है, वो शॉर्ट है। इट ग्रोज स्ट्रॉन्गर विद टाइम, ये समय के हिसाब से मजबूत होती जाती है? नहीं। ये इटर्नल है? नहीं। ये क्विकली फेड हो जाती है? ये बात तो सही है। इट इज परफेक्ट? नहीं। ये बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाती है? फेड हो जाती है। क्विकली क्या हो जाती है? फेड हो जाती है। सर्दियां बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती हैं, बादल बादल आते हैं, और ये बात है यूरोप की और इंग्लैंड की। भारत जैसे देश में तो ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं, हमारे यहाँ अलग क्लाइमेट है, तो ये फेड जल्दी हो जाती है। ये कहता है वो इस पोएम के हिसाब से उसकी ब्यूटी जो है, समर्स ब्यूटी अकॉर्डिंग टू पोएम फेड हो जाती है। What does rough winds do shake the darling birds of May mean? ये जो लाइन आती है rough winds do shake, रफ विंड्स जो है हिला देती हैं डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, मे के जो नए नए फूल खिलते हैं, फ्लावर्स खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, उनको गर्मियों की जो तेज हवाएं हैं, जो स्टॉर्म्स हैं, तूफान है, वो उनको अनट्रिम्ड कर देते हैं, वो उनको बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है? रफ विंड्स को ध्यान है इन्होंने जो है पर्सोनिफाई किया था। स्टॉर्म्स र्यून स्प्रिंग फ्लावर्स, स्टॉर्म जो है स्प्रिंग फ्लावर्स को बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। जेंटल ब्रीज स्ट्रेंथन फ्लावर्स, ये जेंटल जो ब्रीज चलती है, जेंटल नहीं है तो तूफान आते हैं, ये फ्लावर्स को मजबूत कर देते हैं, गलत बात। द विंड्स ब्रिंग फ्रेशनेस, हवाओं से फ्रेशनेस आती है, नहीं,
इसका मतलब तो ये वाला ही है। समर इज काम एंड पीसफुल, समर काम और पीसफुल होती है नहीं, काम का होता है रफ विंड्स है, तो स्टॉर्म्स आते हैं जो स्प्रिंग फ्लावर्स को मई और अप्रैल में जो फूल खिलते हैं उनको र्यून कर देती है, बर्बाद कर देती है, खत्म कर देती है। ये होगा ए आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 18? इसकी सेंट्रल थीम क्या है? डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ टाइम, समय बर्बाद करता है, उसमें तहस-नहस कर देता है, लेकिन कवि को नहीं करता, कविताओं को नहीं करता, उसके दोस्त की इंटरनल ब्यूटी को नहीं करता, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ब्यूटी को नहीं करता। वो तो इमॉर्टलिटी रहती है, ब्यूटी थ्रू पोएट्री। ये बिल्कुल इसकी मेन थीम यही है, सेंट्रल थीम इसकी यही है कि जो पोएट्री है उसके थ्रू ब्यूटी क्या हो जाती है? इमोर्टल हो जाती है, इमोर्टेलिटी ऑफ ब्यूटी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? बी करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या मैं तुम्हारी तुलना समर्स डे से करूं? दोस्त की तुलना समर्स डे से कर रहा है, लेकिन लाइक नहीं है, एज नहीं है, बट इंप्लाइड कंपैरिजन तो है। हालांकि बाद में एग्जाम में वो कहता है कि नहीं ज्यादा कोई फायदा है नहीं, तुम मेरा दोस्त ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर दोस्तों मेटाफर का यूज हुआ है, कंपेयर कर रहा है लेकिन लाइक और एज नहीं है, तो मेटाफर का यूज है। ये आंसर हो जाएगा। सन क्या बताया गया यहाँ पे? ब्राइट ज्वेल, गोल्ड लैंटर्न, आई ऑफ हेवन। यस, वो सन को कहता है आई ऑफ हेवन। बहुत अच्छा मेटाफर यूज किया है, ये भी एक मेटाफर है सन के लिए। अच्छी कविता है, छोटी सी प्यारी सी कविता है। इसमें 19 का सी करेंगे आंसर। आगे देखिए, व्हाट डज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड रेफर टू? यहां पर वो कहता है कि जो आई ऑफ हेवन है, जो सूरज है, सन है, उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, उसका जो सुनहरा रंग है, जो सुनहरी चमक है, वो भी एक दिन डिम हो जाती है, बादल उसको कवर कर लेते हैं। वो बाय एक्सीडेंट या कोर्स ऑफ नेचर की वजह से वो भी एक दिन खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, चमक फीकी पड़ जाती है। तो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम ये किस चीज को रेफर कर रहा है? सन सेटिंग और बीइंग हिडन बाय क्लाउड्स। यस, या तो सूरज छिप जाता है तो डिम हो जाती है, या बीइंग हिडन बाय क्लाउड्स, या बादल क्या करते हैं उसको छुपा देते हैं तो उससे वो डिम पड़ जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या कर देंगे दोस्तों? अब मून की ग्लो से या ब्यूटी की फेडिंग, बिलोव्ड फ्लावर्स लूजिंग, नहीं, इस गोल्ड कॉम्प्लेक्शन लो सूरज का जो चमक है, रंग है, वो डिम हो जाता है बादलों की ओट से या सूरज के छिप जाने से। तो आंसर इसमें ए करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लाइन नो शैल दैट ब्रैग दो वेंड्रेस्ट, जो मोत है वो भी डींगे नहीं आ सकती, ब्रैग नहीं कर सकती, वो भी तुम्हारे लिए बोस्ट नहीं कर सकती। दोस्त, मेरे दोस्त, तुम्हारी ब्यूटी को, तुम्हारी इटरनल समर को डेथ भी जो है अपनी शेडो में, व्हेन रेस्ट इन शेड, अपनी शेड में, अपनी छाया में तुम्हें नहीं ले सकती। वो नेचुरल चीजों को ले सकती है, नेचुरल जो थिंग्स हैं, समर्स डे, मे के जो स्प्रिंग फ्लावर्स हैं, वो और सूरज, इन सबको फीका कर सकती है, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, तुम्हारी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, वो तुम्हें कभी फेड नहीं कर सकती। आई कैन अश्योर यू, विलियम शेक्सपियर कह रहा है अपने दोस्त WH को, क्योंकि आई हैव मेंशन्ड यू इन माय वर्सेस, आई हैव मेंशन्ड यू इन द लाइन्स ऑफ माय पोएम, सो यू हैव बिकम इटर्नल, यू हैव बिकम परमानेंट, यू हैव बिकम परपेचुअल, एवरलास्ट, फॉरएवर। ठीक है ना। तो यहां पर शेल जो है, डेथ जो है वो डींग नहीं आ सकती। डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो ब्रैग कर रहा है, बोस्टिंग कर रहा है, तो ये तो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द फ्रेज इटरनल समर, इटरनल समर का मतलब क्या है? ये दोस्त की वो समर है, वो यूथ है, फेयर यूथ, जो कभी खत्म नहीं होगी। उसकी जवानी, उसकी चमक, उसकी खूबसूरती, उसका जो टैलेंट है, जो उसके वर्च्यू हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो इटरनल समर, एवरलास्टिंग वार्मथ, गर्मी हमेशा बनी रहेगी। पोएट्स अनएंडिंग लव, या इमोर्टल ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड, यस, उसका जो बिलव्ड है उसकी ब्यूटी इमोर्टल हो गई है, अमर हो गई है। तो आंसर क्या करेंगे? सी कर देंगे दोस्तों। आगे देखिए, द फ्रेज नो शैल दैट ब्रैग
इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डेथ जो है ब्रैग नहीं करेगी, ये भी किसका एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन का ही तो एग्जाम्पल है। डेथ डींगे नहीं आंक सकती। वापस देखो वही क्वेश्चन है। कॉन्ट्रास्ट जो है यहाँ पे किया गया है बिटवीन टेम्परेरी समर, एक तरफ तो टेम्परेरी समर है, गर्मियां हैं जो टेम्परेरी हैं, आती हैं और चली जाती हैं, एक तरफ इटरनल ब्यूटी है उसके दोस्त की। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास इस पोएम के थ्रू बताया गया है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब दो चीजों को साथ में से विरोधाभास बताते हैं, एक ही सेंटेंस में ऐसे दो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को जोड़ा जाता है, साथ में कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रडिक्शन बताया जाता है, उसको एंटीथेसिस कहते हैं। दो अलग अलग जब होते हैं तो एक ही स्टेटमेंट होता है सिंगल तो पैराडॉक्स कहते हैं, और दो ऑपोजिट वर्ड साथ में रखे जाते हैं तो उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। तो यहाँ पर एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं वो समर और इटरनल में एक लाइन में कहता है कि बारी कंपेयर करोगे फिर उसको अच्छा बताता है। तो दो ऐसे सेम से स्ट्रक्चर लेकिन कॉन्ट्रास्ट होते हैं, उसको एंटीथेसिस कहते हैं। दो थीसिस, दो बातों को जो कॉन्ट्रास्ट है, एंटी है, उनको साथ में रखना एंटीथेसिस। तो ए आंसर हो जाएगा। रफ विंड्स डू शेक कंटेन्स, अब जो रफ विंड्स है हिला देती हैं, हिलाना, जगाना, उठाना, रुलाना, रोना, सोना, ये तो ह्यूमन बींग्स करते हैं, वो काम कर रही है रफ विंड्स, ह्यूमन बींग की तरह बिहेव कर रही है, शेक कर रही है, हिला रही है। तो यहां पर दोस्तों क्या है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखो विच डिवाइस इज डोमिनेंट इन द सोनेट ओवरऑल, पूरे ओवरऑल में कौन, पूरे सोनेट में कौन सा डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस ज्यादा यूज किया गया है, एलिग्री, मेटाफर, पैराडॉक्स, सटायर। इसमें तीनों चीज तो यूज ही नहीं होती है, मेटाफर यूज होता है। तो अब मेटाफर के बाद दूसरा पर्सोनिफिकेशन इसमें अच्छा यूज हुआ है, इसमें हाइपरबली का भी यूज किया गया है, बट सबसे ज्यादा मेटाफर ही है। द पोएम इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये पोएम किस चीज का एग्जाम्पल है, ये ओड है, एलिजी है, सोनेट है, बैलेड है, ये तो सोनेट का एग्जाम्पल है, इसका नाम ही सोनेट 18 है। पोएम इज अ नरेटिव पोएम, लिरिक पोएम, बोथ ए एंड बी और नाइदर। जो भी सोनेट होते हैं ना वो लिरिक पोएम होते हैं, गाने के लिए होते हैं, इनकी एक राइम स्कीम होती है और ये सब्जेक्टिव होते हैं, इनको गाया जा सकता है, तो लिरिक पोएम होती है। ये नरेटिव पोएम है, लिरिक पोएम है, बोथ ए एंड बी, नाइदर और नॉर बी, नहीं लिरिक पोएम, बी आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट डज द पोएट क्लेम विल प्रिजर्व द बिलव्ड्स ब्यूटी, पोएट क्या कहता है कौन सी चीज बिलव्ड की ब्यूटी को प्रिजर्व करेगी, कौन सी ऐसी चीज है इनमें चार में से जो बिलव्ड की ब्यूटी को लंबा सस्टेन रखेगी, वो कौन सी चीज है, नेचर है, आर्ट है, पोएट्री, पोएट्री है। शेक्सपियर जो लिखेगा पोएम्स, उन पोएट्री के थ्रू उसके फ्रेंड की, उसके पैटर्न की ब्यूटी वो हमेशा के लिए चलेगी, परमानेंट हो जाएगी, वो प्रिजर्व रहेगी, सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी, तो पोएट्री से रहेगी। आगे देखिए, द इटर्नल लाइन्स रेफर टू, ये इटर्नल लाइन्स क्या है, ये शेक्सपियर के सोनेट की वो लाइन्स हैं जो रेनेसांस पीरियड में जो पोएट्स थे, एलिजाबेथन पीरियड के जो पोएट्स थे, वो ये मानते थे कि उनकी जो आर्ट है, उनकी जो पोएट्री है वो अमर है, अमर रहेगी, उन्होंने जो लिख दिया वो आगे तक पढ़ा जाएगा। तो ये जो इटर्नल लाइन्स हैं ये उसकी पोएट्री की लाइन्स हैं। रिंकल्स ऑफ ओल्ड एज, लाइन्स ऑफ द सोनेट है, ये क्या है, ये लाइन्स ऑफ द डेस्टिनी, किस्मत की लकीरें नहीं है, लाइन्स ऑफ नेचर नहीं, लाइन्स ऑफ द सोनेट। इटर्नल लाइन्स क्या है, लाइन्स ऑफ सोनेट। तो आंसर बी कर देंगे दोस्तों। सो लॉन्ग लिव दिस, लास्ट का जो उसका कपलेट है उसमें लाइन आती है कि जब तक मैन रहेंगे उनकी आईज रहेंगी, जब तक वो पढ़ते रहेंगे, सो लॉन्ग लिव दिस, तब तक ये कविता, देश देश मतलब ये पोएट्री जिंदा रहेगी, और इस पोएट्री की वजह से मेरे दोस्त WH तुम भी जिंदा रहोगे, तुम्हारा नाम भी जिंदा रहेगा। तो ये लॉन्ग लिव दिस, दिस क्या है, बिलव्ड की लाइफ, पोएट का लव, सोनेट इटसेल्फ या समर सीजन, सोनेट इटसेल्फ। ये दिस यहां पर सोनेट की बात कर रहा है, पोएम की बात कर रहा है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर हु हैज नो पावर ओवर द बिलव्ड्स ब्यूटी, शेक्सपियर के हिसाब से इस कविता में कौन है चीज जो पावर नहीं रखती बिलव्ड की ब्यूटी पर, जिसकी ताकत, जिसकी दादागिरी बिलव्ड की पोएट्री पर नहीं चलती, और जगह चलती होगी, वो है डेथ। डेथ तुम्हारा जो है, तुम ब्रैग नहीं कर सकते किसी और को, तुम सबको कर सकते हो लेकिन बिलव्ड की ब्यूटी को नहीं कर सकते, तो डेथ। और टाइम भी है, टाइम की भी तुम्हारे पर दादागिरी चलेगी, दोनों हो सकते हैं,
तो आंसर क्या हो जाएगा, डी करेंगे इसका आंसर, बोथ बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप लोग, द इमोर्टेलिटी थीम इज लिंक टू, या इमोर्टेलिटी थीम किसके साथ जुड़ी हुई है, कौन है इमोर्टल, कौन है अमर, इस ओड की इस सोनेट के अंदर कौन अमर है, कौन इमोर्टल है। मेमोरी, दोस्त तुम्हारी यादें हमेशा अमर रहेंगी, पोएट्री भी अमर रहेगी, तुम्हारी यादें, और ये बिल्कुल सही है। इटरनल समर, समर क्या अमर है, नहीं। बिलाउड्स यूथ अमर रहेगा, नहीं, उसकी यादें अमर रहेंगी, ये भी देखो सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। मेमोरी, मेमोरी ऑफ हिज बिलाउड, मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड WH, और पोएट्री ये अमर रहेंगी। डिवाइन ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद अमर रहेगा, नहीं। इन चारों में से ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट आंसर आप ए करेंगे, मेमोरी एंड पोएट्री। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस, हर सुंदर से सुंदर चीज या हर सुंदर चीज से ली गई सुंदरता, जो फेयर चीज होती है उनकी जो फेयर खूबसूरती है वो एक न एक दिन डिक्लाइन होती है। ये नेचर में जितनी भी सुंदर चीजें सब क्या होती है, एक दिन डिक्लाइन होती हैं। तो ब्यूटी बिकम्स ग्रेटर ओवर टाइम, नहीं। समय के साथ साथ ब्यूटी और मजबूत हो जाती है, नहीं। ब्यूटी फेड्स इवेंचुअली, खूबसूरती धीरे धीरे खत्म होती है, इस लाइन का मतलब ये है। फेयर फ्रॉम फेयर डिक्लाइंस, ब्यूटी जो है वो इवेंचुअली क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होती है, इटरनल या डिवाइन नहीं, वो इवेंचुअली फेड होती है, कमजोर होती है, कम होती है। ठीक है ना, ये इसका मतलब होगा। आगे देखिए आप, दाई इटरनल समर शैल नॉट फेड, तुम्हारी जो इटरनल समर है मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, जो तुम्हारी जो इटरनल समर है वो शैल नॉट फेड, वो खत्म नहीं होगी। बाकी जो और नेचर की जो थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन्स हैं, उनकी ब्यूटी फेड होती है धीरे धीरे, चाहे वो मे के स्प्रिंग के फ्लावर्स हो, चाहे वो सन की जो हॉटनेस हो, समर्स की जो प्लेजेंट वेदर हो, अल्टीमेटली इवेंचुअली दे ऑल फेड, दे ऑल डिक्लाइन, बट दाई इटरनल, तुम्हारी जो अमर समर है, जो तुम्हारा जो ये इटरनल समर, ये फिर मेटाफर है, ये यूथ, फेयर यूथ की बात, उसके दोस्ती की जवानी की बात कर रहा है, वो जो है कभी भी फेड नहीं होगी। द बिलाउड विल ऑलवेज बी यूथफुल इन पोएट्री, यस, जो उसका बिलाउड है वो पोएट्री में हमेशा क्या रहेगा, जवान ही बना रहेगा। द बिलाउड विल लिव फॉर एवर फिजिकली, फिजिकली जिएगा हमेशा, नहीं। सीजन्स विल नॉट चेंज, मौसम कभी नहीं बदलेंगे, मौसम तो हमेशा बदलते हैं। टाइम विल स्टैंड स्टिल, समय स्थिर खड़ा होगा, नहीं, समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। तो यहाँ आंसर होगा बिलाउड विल ऑलवेज बी यूथफुल इन पोएट्री, जो बिलाउड है वो हमेशा यूथफुल बना रहेगा, ए आंसर होगा। हु इज द आई ऑफ हेवन इन द पोएम, इस पोएम में आई ऑफ हेवन किसे कहा गया है दोस्तों, आई ऑफ हेवन कहा गया है सन को, सन को कहा गया है, द सन। 36 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, द फ्रेज टू व्हाट द आई ऑफ हेवन शाइन सजेस्ट, जो ये फ्रेज है द आई ऑफ हेवन, आई ऑफ हेवन है सन, टू हॉट वो ज्यादा गर्म होता है, कभी कभी गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है, स्कॉर्चिंग हॉट हो जाती है, जो आपको झुलसा देती है। ये क्या कहती है, बिलाउड्स टेम्पर की बात कर रहा है, या समर के सूरज की हार्शनेस की बात कर रहा है, कि कभी कभी गर्मियों में सूरज जो है बहुत हार्श हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है और लोगों को परेशान करता है। ऐसा काम उसका फ्रेंड नहीं करता, वो एक टेम्परेट रहता है, मॉडरेट रहता है, वो कभी भी एक्सेस नहीं होता, काम है, प्लेजेंट है। लेकिन जो सूरज है, आई ऑफ हेवन, ये बहुत गर्म हो जाता है, उसकी हार्शनेस बढ़ जाती है। तो आंसर 37 का क्या कर देंगे दोस्तों आप लोग, बी कर देंगे। आगे देखिए, लीज हैथ ओल्ड टू शॉर्ट अ डेट, लीज यानी बताया था आपको मैंने, लीज यानी लाइफ, लीज यानी ड्यूरेशन, है ना। हैथ ओल्ड टू शॉर्ट, वो भी कई बार बहुत छोटी होती है, डेट किसकी, लीज, किसकी लाइफ छोटी होती है दोस्तों, बताना। किसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, लीज, समर की लाइफ। ये सेकंड थर्ड लाइन है शायद आपकी, लीज यानी लाइफ, लीज यानी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ
समर टू शॉर्ट अ डेट, बहुत छोटी होती है। जैसे समर 1.5-2 महीने 2-2.5 महीने की होती है यूरोप में, हम इंग्लैंड के अंदर। या एक लीज का मतलब वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी कुछ समय के लिए किसी को देते हैं। आप लीज पे देते हैं मतलब वापस लेना है बाद में। ऐसे समर भी खत्म हो जाती है, भगवान ने दी है आपको समर, वापस ले लेगा। द ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ की ब्रेविटी की बात कर रहा है, नहीं ये समर की बात कर रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ समर, किसकी बात कर रहा है ये? समर के शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए आप, द सोनेट अश्योर्स द बिलव्ड ऑफ, ये सोनेट अश्योर करता है कि द बिलव्ड ऑफ एवरलास्टिंग यूथ इन रियल लाइफ, इमॉर्टेलिटी थ्रू वर्स एज समर्स। ये कहता है कि बिलव्ड को, कि तुम उसे अश्योर करता है किस चीज को लेकर के, कि वर्ष के थ्रू तुम क्या हो जाओगे? इमोर्टल हो जाओगे, मेरे गीतों की वजह से तुम अमर हो जाओगे। तो आंसर यहां पर आप क्या कर देंगे दोस्तों? बी कर देंगे। आगे बढ़िए, देखो, द स्पीकर्स टोन थ्रू आउट द सोनेट, पूरे सोनेट के दौरान स्पीकर का टोन कैसा है? क्या उसका टोन कैसा है? क्या मेलनकलिक? क्या पूरे पोएम में वो दुखी है? नहीं, वो तो बहुत खुश है। हाँ, अपने दोस्त की खूबसूरती की वर्णन करता है, थोड़ा क्रिटिसाइज जरूर करता है समर को, लेकिन वो प्रेज करता है, एडमायर करता है, लास्ट में वो ट्रायम्फेंट मानता है अपने आप को, ट्रायम्फ, विजेता, विक्टर मानता है अपने आप को। तो इसका मेलनकलिक नहीं है, रोमांटिक है, बिल्कुल अपने दोस्त से रोमांस कर रहा है, प्यार की बातें कर रहा है, उसकी खूबसूरती की बात कर रहा है, और एडमायर कर रहा है, लास्ट तक एडमायर, लास्ट में तो अपने दोस्त को विजेता बना देता है। सटायरिकल, व्यंग्यात्मक है, फियरफुल, डरावना है? नहीं, रोमांटिक है और एडमायरिंग है। बी आंसर होगा। दिस सोनेट बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स, ये सोनेट जो है ये किस ग्रुप से है? 1 to 17 या सोनेट 18 to 120 इसमें आएगा। फेयर यूथ सोनेट है। क्या ये 127 से 152 है डार्क लेडी? नहीं। क्या ये 153 से क्यूपिड वाला सोनेट है? नहीं, ये है दूसरे नंबर वाला सोनेट 18 to 1। सोनेट का नाम ही 18 है ना, सोनेट 18, तो आंसर बी हो जाएगा। द पोएम सेलिब्रेट्स, ये पोएम किस चीज को सेलिब्रेट करती है? नेचर की पावर को? नहीं। क्या नेचर की पावर को के लिए बात कर रही है? नहीं। इटरनल लाइफ ऑफ आर्ट, यस, आर्ट की लाइफ इटरनल होती है, आर्ट की लाइफ परमानेंट होती है। कला, चाहे वो साहित्य वाली कला हो, चाहे वो चित्रकारी वाली हो, चाहे म्यूजिक वाली, वो अमर होती है। यस, इटरनल लाइफ ऑफ, ह्यूमन मोर्टिलिटी की बात करता है, टाइम इटर्निटी की नहीं, इटरनल लाइफ ऑफ आर्ट की बात करता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन और बच गए अपने। द कपलेट्स, जो लास्ट की लाइन है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आइस कैन सी, याद ही कर लेना, एक एक लाइन रख लेना आप लोग। तो पहली लाइन कौन सी है, पहले स्टेंजा की, पहले क्वेट्रन की लास्ट लाइन कौन सी है, दूसरे क्वेट्रन की फर्स्ट लाइन कौन सी है, लाइन जरूर याद कर लेना। पूरी पूरी 40 लाइन्स याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आइस कैन सी, जब तक आदमी देखते रहेंगे, सांसें लेते रहेंगे। सो लॉन्ग लिव दिस, जब तक मेरी कविताएं भी जिंदा रहेंगी, और कविताओं के माध्यम से मेरे दोस्त तुम भी जिंदा रहोगे। शोज द पावर ऑफ, किस चीज की पावर की बात कर? टाइम की, पोएट्री की, समर की, डेथ की। पोएट्री की ताकत है। सो लॉन्ग लिव्स दिस, दिस किसके लिए यूज हुआ है? पोएट्री के लिए। जब तक लोग रहेंगे, जब तक उनकी सांसें लेते रहेंगे, जब तक वो देखते रहेंगे, तब तक वो जो है मेरी पोएट्री की ताकत भी बनी रहेगी, मेरी पोएट्री को लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो पोएट्री की पावर को यहां बता रहा है। और देखिए दोस्तों, विच सीजन इज यूज्ड एज अ मेटाफर इन द पोएम, इसमें कौन से सीजन की बात की गई मेटाफर के अंदर? समर सीजन की बात की। तो सिंपल है, समर की बात की यहाँ पे। वीकनेस, समर्स परफेक्शन, समर की परफेक्शन में क्या कमियां हैं? क्यों परफेक्ट नहीं है समर? क्या कमजोरियां हैं उसकी, क्या कमजोर कड़ियां हैं? विंड्स, हीट, शॉर्ट ड्यूरेशन। यस, एक तो बहुत बहुत तेज हवाएं चलती हैं समर में, हीट, गर्मी बहुत पड़ती है, और फिर जल्दी खत्म हो जाती है। यस, इटर्नल सनशाइन, काम वेदर, ब्लूमिंग फ्लावर्स, नहीं ये तो अच्छा ही है। काम वेदर होता नहीं है, बात ही गलत, इटर्नल सनशाइन रहती नहीं, ये होगा, ये कमियां हैं इसकी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सोनेट कपलेट, इस सोनेट के कपलेट का फंक्शन क्या है? वैसे देखो, कपलेट जो होता है ना, वो लास्ट में समराइज करता है, कैप करता है, कि कंक्लूड करता है कि आपने क्या कहा, और यहां पर ये लास्ट में
अपने फ्रेंड की इटरनल ब्यूटी की बात करता है थ्रू हिज पोएम्स, थ्रू हिज सोनेट, थ्रू हिज वर्स। समराइज करता है कपलेट एंड रिजॉल्व द पोएम्स थीम, और किसी भी पोएम की थीम को, सोनेट की थीम को लास्ट में सोनेट उसमें कपलेट में बताया जाता है। यही होता है हर शेक्सपियरियन सोनेट में, यही होता है। इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया, नहीं, न्यू आइडिया तो शुरू में क्वेटरन्स में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। रिपीट अर्लियर इमेजरी, वो एक दूसरे तीसरे में इमेज को रिपीट करता है, लास्ट में कपलेट में नहीं करता। डिस्क्राइब्स नेचर, नहीं, ये बात करता है समराइज एंड रिजॉल्व द पोएम्स थीम, पोएम की थीम को समराइज करता है, रिजॉल्व करता है। ए आंसर हो। शेक्सपियर सजेस्ट दैट पोएट्री कैन, ये शेक्सपियर सजेस्ट करता है कि पोएट्री क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति के नाम को अमर कर सकती है, उसकी ब्यूटी को इटरनल बना सकती है। स्टॉप टाइम, समय को रोक सकती है। डिफीट डेथ सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली मौत को भी हरा सकती है। कंट्रोल नेचर, नेचर को कंट्रोल कर सकती है। रिप्लेस समर, समर को नहीं, डिफीट डेथ, मौत को हरा सकती है सिंबॉलिकली। भाई मर जाएगा आदमी, लेकिन पोएट्री से उसका नाम अमर रह जाएगा, तो सिंबॉलिकली उसको ये हरा सकती है, डेथ को, ये काम कर सकती है पोएट्री। तो आंसर क्या होगा इसका, बी करेंगे। द बिलव्ड्स ब्यूटी इज डिस्क्राइब्ड एज, बिलव्ड की ब्यूटी यहां किस तरह से डिस्क्राइब की गई है, फिजिकल और इटर्नल। मोर टेम्परेट देन समर, ये समर से ज्यादा टेम्परेट है। हार्श है, डिवाइन बट फेडिंग है, नहीं, समर से ज्यादा टेम्परेट है। टेम्परेट मतलब कूल है, काम है, प्लेजेंट है, मॉडरेट है, टेम्परेट है, ये है ना। तो मोर टेम्परेट देन समर। आगे देखिए, विच नेचुरल एलिमेंट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द पोएम, इसमें कौन सी नेचुरल एलिमेंट कविता में नहीं आई। विंड्स की बात करता है, पर्सोनिफाई किया है। सन को आई ऑफ हेवन के रूप में, मेटाफर के रूप में यूज किया है। क्लाउड्स भी इसमें जो डिम कर देते हैं। स्टार्स की बात इस पोएम में कहीं पर भी नहीं हुई, तो आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट डज डैश शैल नॉट ब्रैग मीन, इस लाइन का क्या मतलब है। डेथ कैन नॉट डिफीट द बिलव्ड्स ब्यूटी, बिल्कुल सही बात है। डेथ जो है उसके बिलव्ड की ब्यूटी को डिफीट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी ब्यूटी तो जो है वो शेक्सपियर की वर्सेस में अमर हो गई है। डेथ बिलव्ड को प्राउड करती है, नहीं, इटर्नल है डेथ, पावरफुल है, नहीं, इसमें ही होगा। डेथ कैन नॉट डिफीट बिलव्ड्स ब्यूटी, ए आंसर हो जाएगा। द सोनेट एम्फसाइज द पावर ऑफ, इस सोनेट में किस चीज की पावर को एम्फसाइज किया गया है दोस्तों। लव अलोन, अकेले लव को किया गया है। आर्ट और वर्स को किया, ये है ना आंसर, देखो प्यारा। आर्ट यानी पोएम, पोएट्री को, और वर्स को, इनको इसमें पावरफुल बताया गया है कि आर्ट और वर्स में ऐसी ताकत है कि हर किसी चीज को भी क्या बना सकती है, इटर्नल बना सकती है। तो आंसर बी होगा। आगे देखिए, व्हाट इज द बिलव्ड्स फेट इन द पोएम, इस पोएम में उसके बिलव्ड की क्या किस्मत है, बिलव्ड की क्या फेट है, उसकी क्या किस्मत है। टू डाई यंग, कि उसका बिलव्ड जल्दी मर जाएगा, बिल्कुल गलत, वो तो अमर है। लिव इटरनली इन वर्स, यस, वह वर्ष में इटरनली क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, कविताओं के माध्यम से वो अमर रहेगा, इटरनल रहेगा। समर फेड हो जाएंगी, फोकट नहीं, बी आंसर होगा। फिर देखिए दोस्तों, द सोनेट अल्टीमेटली, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत जोरदार आने वाले हैं, देखते रहना आप लोग। द सोनेट अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्स टेम्परेरी ब्यूटी इनटू, लास्ट में जो सोनेट है ये अल्टीमेटली, अंत में, टेम्परेरी जो ब्यूटी है दोस्त की, उसको ट्रांसफॉर्म, बदल देता है, काहे के अंदर, इटर्नल पोएटिक ब्यूटी में, बिल्कुल पोएटिक ब्यूटी से उसको अमर बना देता है, बिल्कुल सही बात है। पासिंग मेमोरी, यादें गुजार देता है। सीजनल ब्यूटी, डिवाइन इमोर्टेलिटी, नहीं, इटर्नल पोएटिक ब्यूटी की बात करता है, तो आंसर यहां पर ए होगा दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ओवरऑल टोनल प्रोग्रेशन ऑफ द पोएम, इस प्रोग्रेस पोएम में कैसे कैसे टोन चेंज होती है, प्रोग्रेस होती है, पहले क्वार्टरन में क्या रहती है, दूसरे क्वार्टरन में क्या रहती है, तीसरे क्वार्टरन में क्या रहती है, और लास्ट में कपलेट में कवि की टोन क्या हो जाती है, उसका टोनल कैसे प्रोग्रेस करता है। तो आपको मैंने बताया था कि शुरू में जो है वो अपने दोस्त को, बिलव्ड को, अपने फ्रेंड को वो एडमायर करता है, फिर तुलना करते हुए एडमायर करता है, और फिर वो समर की बुराई करता है, क्रिटिसाइज करता है, और फिर वो अपने दोस्त की प्रेज करता है, और लास्ट में अपने आप को विजेता मान लेता है। तो देखो लास्ट में विजेता, ट्रायम्फेंट इसमें है, तो 2 तो गलत हो गए। और सेकंड वाले में क्रिटिकल होता है, शुरू में वो एडमायर करता है, तो एडमायरिंग
क्रिटिकल प्रेजिंग, ये लिखवाया भी था आपको मैंने। पहले वो अपने दोस्त को एडमायर करता है, उसकी प्रशंसा करता है, फिर वो ये अपने फ्रेंड को एडमायर करता है, फिर वो समर को क्रिटिसाइज करता है, और फिर वो अपने फ्रेंड को वापस प्रेज वगैरह करता है ना, और लास्ट में वो ट्रायम्फेंट अपने आप को विजेता घोषित कर देता है। ठीक है ना, तो यहां पर आंसर क्या कर देंगे दोस्तों आप लोग, डी कर देंगे। ये मैंने लिखा, ये लिखा हुआ है एडमायर, क्रिटिकल, प्रेज, है ना, और फिर ट्रायम्फेंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, है तो ये आपके जो है 54 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप ये पूरी पोएम आपको समझ में आ गई होगी। हमने इस पोएम का टेक्स्ट भी पढ़ लिया था, इसके सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स पे हमने बात कर ली थी, और आज इसके लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं दोस्तों। अब आगे जो आपकी पोएम्स की जो सारी पोएम्स हैं वो इसी तरह से पढ़ी जाएंगी। उसके टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे एक एक लाइन को, फिर उसके हम लोग एनालिसिस करेंगे उन लाइंस को, और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स पे हम लोग बात करेंगे। अगर आप इस तरह से सारी व्यवस्थित पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टीचर ही आपके लिए सारा काम करे, सारे नोट्स बनाए, क्वेश्चंस बनाए, आपको टेक्स्ट पढ़ाए, तो आप हमसे जुड़े रहिए, आप लगातार जुड़े रहिए और हम पर भरोसा कीजिए। आप अपनी मेहनत को जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए, जीके भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश का आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आपके लिए पूरा सहयोग करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको एक क्लास दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पर अच्छा सा कमेंट करें, और अगर आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।